बच्चों इकोनॉमिक्स क्लास 11 और हम लोग आईएससी बोर्ड की मैथ के बारे में बताने जा रहे हैं। इको मैथ है जो इम्पोर्टेंस है, एग्ज़ाम में आएगा। मीन का एक नाम और है एवरेज और एक नाम है अरिथमेटिक मीन। पहला जो हमारी फार्मूला है वो है मीन का समेशन x बाई एन। ये जो साइन देख रही है समेशन है। ये क्वेश्चन 1 है, आपको बोलना मीन निकालो इनका इनका इनका। तो सबसे पहले आप इनको x बोलोगे और समेशन x बोल के सबको जोड़ दोगे। आप जोड़े तो रिपोर्ट कार्ड आया 35। आप मीन का फार्मूला लगा दिए समेशन x बाई एन। अब देखिए समेशन x का वैल्यू 35 आप ले लिए और n का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड किए 7। सवाल सेकंड, फाइंड द एम ऑफ 11 14 20 25। आइए समेशन x बोलकर पहले इसको जोड़ लीजिए। पच्चीस प्लस 25 50 70। और मीन का फार्मूला लगा लीजिए। समेशन x बाई एन आपका है 70 और n 1 2 3 4 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 17.5। आइए सवाल नंबर 3 में फाइंड एवरेज। बच्चों एवरेज का मतलब भी मीन है। पहले समेशन x बोल के उतार लो। अस्सी। और मीन का फार्मूला है बच्चों समेशन x बाई एन 80 1 2 3 4 5। आप डिवाइड करो 16 आंसर। अब आते हैं बच्चों मीन की सेकंड मेथड में। ये हमारी मीन है। मीन की 2 मेथड है। अब थोड़ी बड़ी सवाल में जा रहा हूँ। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है बच्चों मीन बराबर समेशन fx बटा में n।
और ये है इनडायरेक्ट मेथड। इस सबको नोट करिए आप लोग, इस सबको नोट कर लीजिए तो हम आगे चलते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है और ये इनडायरेक्ट मेथड है। अब मैं एग्जाम्पल 3 को सॉल्व कर रहा हूँ बुक का। कैलकुलेशन ऑफ मीन। इसमें पहले दिया हुआ एज, तो इसको लिखूंगा मैं यहाँ एज। इस पहले वाले को एक्स बोलोगे और इसमें उतार लो। 21, 22, नंबर ऑफ मेन। इनको कहोगे एफ। 1, 2, 4, 5, 15, 23। तो बच्चों इसमें आपको दो चीज़ मिल जाएगा, एक मिलेगा एक्स और एक मिलेगा नंबर। नंबर को हमेशा बोलोगे एफ। अब मैं निकालूंगा समेशन एफ एक्स। 20 को 1 से इंटू करो 20, 21 को 2 से इंटू करो 42, 22 को 2 से 4 से इंटू करो 88, 23 को 5 से इंटू करो 115, 24 को 15 से इंटू करो 360, 25 को 23 से करो 575। पहले इसको जोड़ो, नंबर को जोड़ोगे तो कैपिटल एन दे दो। ये सब को जोड़ लो। 4, 2, 6, 1, 7, 7, 5, 12, 12, 15, 27, 27 और 23, 50। अब इनको जोड़ो। 20 और 42, 62, 88 जोड़ेंगे 150, 115, 265, 360 जोड़ोगे 625, 575 जोड़ोगे तो 1200। मीन का डायरेक्ट फार्मूला क्या है बच्चों? समेशन एफ एक्स बटा में एन। 1200 ले लो और एन कितना है बच्चों? 50। 50 से डिवाइड कर दो। अब नेक्स्ट सवाल चलेंगे। इसको नोट कर लो बच्चों, तब हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। बच्चों सेकंड सवाल में वेजेस दिया हुआ 10, 20 और नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ और हमें बोलना मीन निकालो। तो पहले बच्चों वेजेस ले लूँगा। वेजेस को बोलूँगा x। 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब लूँगा नंबर ऑफ वर्कर।
इसे कहूँगा एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर को फ्रीक्वेंसी कहता हूँ। 2 6 8 3 2 5। अब मैं यहाँ लिखूँगा एफ एक्स, समेसन एफ एक्स। 10 को 2 से मल्टीपल करो 20, 20 को 60 से 120, 24 120 100 2 6 8 16 5 5 26। सबको ऐड करना है। $800। मीन का फॉर्मूला लगा लो बच्चों। एफ एक्स बटा में एन। 800 और 26 से डिवाइड कर लो। 30.7692 आंसर। अब देखिए इस सवाल में मार्क दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और यह नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ। हमको मीन निकालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन इस सवाल में देखिए गैपिंग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे जब सवाल के अंदर गैपिंग रहेगा तो आइए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन। ये है मार्क 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ख़त्म हो रहा बच्चों 60 में। पचास से 60। लेकिन हमको इसको बनाने के लिए हमको तो x मानना होगा, तो हम इसको x नहीं मान सकते क्योंकि ये सीरीज के अंदर है। और जब सीरीज के अंदर रहेगा तो उसे हम x नहीं मान सकते, तो यहाँ x हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर x को हम लोग कहते हैं मिड वैल्यू। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो 0 और 10 को जोड़ोगे 10 आएगी, 10 का आधा 5। लंबर कितनी करके बढ़ रही है? 0, 10, 20, 30, 40, 50। लंबर 10 करके बढ़ रही है, तो इसमें आप 10 जोड़ोगे 15, बच्चों रिपीट कर रहा हूँ, मिड वैल्यू कैसे निकाला, क्योंकि मुझे x चाहिए। सीरीज है, जहाँ गैपिंग रहेगा उसको सीरीज कहोगे, तो उसमें हमको x कैसे निकालना होगा। ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किए तो 5 आया, क्योंकि 0 10 को जोड़ूंगा 10 आएगा, 10 का आधा 5। लंबर देखो कितनी करके बढ़ रही है, 10, 20, 30, 40, 10 करके बढ़ रही है। 10 जोड़ोगे तो 15, 15 में 10 जोड़ोगे 25, 35, 45, 55। अब बच्चों इनका काम ख़त्म, क्योंकि हमें चाहिए था x, हमें x मिल गया। अब हम सवाल में आते हैं बच्चों, अब हम उतारेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट।
5, 10, 25, 30, 20 और 10। अब इसके बाद बच्चों तुम्हें मालूम होगा कि हमें निकालना होगा fx, और आपको x मिल चुका है। 5 को इंटू करो, 150, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब सबको ऐड कर दो। वन 130 और इसको ऐड कर दो। और मीन का फार्मूला लगा दीजिए। और n 130 है, 130 दे दीजिए। नेक्स्ट सवाल चलता हूँ बच्चों। डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। डेली एक्सपेंडिचर, चलिए हम लिखते हैं यहाँ। डेली एक्सपेंडिचर 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। अब बच्चों यहाँ में मिड वैल्यू निकालना होगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, 4, 4 को आधा करो 2। अब नंबर कितना बढ़ रहा? 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 4 करके बढ़ रहा। 4 जोड़ो, 6, 10, 14। अब x मिल गया। अब यहाँ आइए, देखिए दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, 8, 2, 1। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे हम कहेंगे f, 4, 8, 2, 1। fx मल्टीपल करिए, 8, 48, 8, 2, 10, ये 15 हो गया। 8, 48, 20, 14, 90। फार्मूला लगा दीजिए। मीन बराबर fx बटा n, 90 डिवाइडेड बाई 50।
19 डिवाइडेड बाई 15, आपका आंसर आया 6। तो बच्चे से प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। बाय बच्चों।